गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में आज हम बात करेंगे फ्यूरेन की 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें हेट्रो एटम है ऑक्सीजन। इसको अपन बोलते हैं फ्यूरेन। नंबरिंग मैंने कर रखी है। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 2 and 5 इज अल्फा पोजीशन एंड 3 and 4 इज बीटा पोजीशन। क्लियर। अब देखिए इसके विरचन की विधियां देखिए। अब पहले तो देखिए इसे फरफ्यूरेन भी कहा जाता है। एक और नाम इसका होता है फरफ्यूरेन। इसे फरफ्यूरेन भी कहा जाता है। इसका फ्यूरेन नाम फरफ्यूरेन से ही पड़ा है। सर्वप्रथम 1840 में चावलों की भूसी का तनु H2SO4 के साथ आसवन करने पर इसका एल्डिहाइड फरफ्यूरेल प्राप्त हुआ था। चूंकि लैटिन भाषा में भूसी को फर कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम प्रारंभ में फरफ्यूरेन और बाद में क्या पड़ा, फ्यूरेन। क्लियर। आगे देखिए विरचन की विधियां। विरचन की विधियों में देखिए पहला है म्यूसिक एसिड से। तो देखिए म्यूसिक एसिड का फॉर्मूला लिखती हूं मैं। देखिए CH म्यूसिक एसिड से बना लेते हैं अपन इसको। CHOH CHOH COOH CHOH CHOH COOH और इसको अपन बोलते हैं म्यूसिक एसिड। क्लियर। अब इस म्यूसिक एसिड का अपन को करवाना है आसवन, और जब आसवन करवाएंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, और एक यहाँ से CO2 निकलेगा। और CO2 निकलने के बाद देखिए आसवन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और ये हो गया COOH। क्लियर। और अब ये जो बना इसको बोलते हैं फ्यूराइक अम्ल। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब इस फ्यूराइक अम्ल को कॉपर चूर्ण अथवा क्विनोलिन के साथ हीट करते हैं तो अपन को फ्यूरेन प्राप्त होता है। तो अपन को क्या प्राप्त होता है, फ्यूरेन। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले म्यूसिक एसिड का आसवन करवाएंगे। आसवन करेंगे तो फ्यूराइक एसिड मिलेगा। फ्यूराइक एसिड को कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन के साथ में हीट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, फ्यूरेन, और साथ में क्या मिलेगी, CO2 गैस। यहाँ से CO2 निकल गया। क्लियर। और ध्यान रखेंगे ये जो मेथड है इसको अपन बोलते हैं सीले विधि बनाने की। तो ध्यान रखेंगे सीधे सीधे सीले विधि किसको बनाने के काम में आती है, फ्यूरेन को बनाने के काम में आती है। क्लियर। दूसरी विधि देखिए फरफ्यूरेल से। इसको अपन ने कहा था ना कि इसे फरफ्यूरेल। अब देखिए फरफ्यूरेल क्या होता है। ये देखिए अल्फा पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं फरफ्यूरेल। और जब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो यहाँ से CO निकल जाता है और अपन को क्या प्राप्त होता है, प्लस CO। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्यूरेन। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए पॉल नॉर संश्लेषण, जो अपन ने कहाँ पे भी पढ़ा था जब अपन ने क्या बनाया था, पाइरोल। तो पोर नॉर संश्लेषण देखिए 1,4 डाइकेटोन काम में लेते हैं, उनको P4O10 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकृत करवाया जाता है। देखिए 1,4 डाइकेटोन लिख लेते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O R। ये अपने हो गए 1,4 डाइकेटोन। क्लियर। यहाँ लगा देती हूँ, चलो मैं R 1 2 3 एंड 4 1,4 डाइकेटोन हो गए। ये केटोनिक फॉर्म में है, इनका अपन इनोलिक फॉर्म लिख लेते हैं। और जब इनको इनोलिक फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा बताया हुआ है कैसे लिखते हैं। ये इसका फॉर्म है कीटो। और इनोल फॉर्म के लिए देखिए ऐसे कर देती हूँ मैं, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, CH2 है। क्लियर। अब जब ये इधर तो ये इधर, और ये इधर तो ये इधर, और फिर ये H को ले लेंगे H+ के रूप में।
और देखिए जो बनेगा वो मैं बना देती हूँ। देखिए यहाँ CH, ये बोलो क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये हो गया COH और कौन जुड़ा हुआ है, R। और इसी तरह से इस वाले कार्बन पे क्या हो गया, CH और ये हो गया C और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये R और ये क्या हो गया OH। क्लियर। और अब देखना यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद फ्यूरेन के क्या बन जाते हैं, व्युत्पन्न। क्लियर। देखिए CH CH डबल बॉन्ड C O एंड R एंड R। क्लियर। तो ये हो गए फ्यूरेन के व्युत्पन्न। अब देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर से इसे किस प्रकार से बनाएंगे वो और देख लेते हैं। देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर से इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। ले लेती हूं मैं एसिटो एसिटिक एस्टर CO CH2 COO C2H5 और इसके अपन को कितने मोल लेने हैं, 2 मोल। क्लियर। और अभिक्रिया करवाएंगे C2H5ONa की प्रेजेंस में। देखिए अब जब आप 2 मोल की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये 4 इसकी अल्फा पोजीशन से H को निकाल देगा और ये बन जाएंगे माइनस, और इसके 2 मोल देखना जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH, ये अल्फा पोजीशन का CH और ये हो गया COO C2H5 COO C2H5 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। इसके 2 मोल जुड़ गए आपस में। क्लियर। अब देखिए इसको अपन, ये इसकी कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो देखना कैसे होएगा। वही इनॉल फॉर्म में जब आप करेंगे तो देखना अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, H एंड H, तो ये इधर तो ये इधर और ऐसे ये इधर तो ये इधर। क्लियर। और जब ये जुड़ेंगे तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड C। क्लियर। और ये हो गया COO C2H5 और ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड देख, इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक लिख देती हूँ। देखिए आपको समझाने के हिसाब से ये ऐसे लिख देती हूँ, C2H5COO, ये हो गया C, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड COO C2H5 और फिर इस C के साथ हो गया डबल बॉन्ड CH3 एंड OH और ऐसे ही इसके साथ हो गया डबल बॉन्ड ये COH और ये हो गया CH3। देखिए मैंने कैसे लिखा है, एक बार आप लोग देखिए, ऐसे लिखा है मैंने C2H5COO, ये रहा C2H5COO, देन C, ये रहा C, देन सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, देन C, ये रहा C और COO C2H5, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। और अब देखिए इस C के साथ डबल बॉन्ड COH और CH3, तो ये रहा डबल बॉन्ड COH एंड CH3 और सेम दूसरे के साथ में। और यहाँ से आप देख सकते हो जब इसको H2SO4 के साथ अपन हीट करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ में, यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, और क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में देखिए यहाँ से क्या बचेगा, C2H5COO COO C2H5 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO CH3CH3। क्लियर। और अब देखिए इसकी अपन अभिक्रिया
H इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो मैं यहीं पे करवा रही हूँ, जो एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस के एस्टर हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट। और फिर इसका आप कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका भाप आसवन करवाएंगे, तो यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा, CO2। तो एक CO2 यहाँ से निकलेगा, मैं दिखा देती हूँ इसी में, ये लीजिए, और एक CO2 यहाँ से निकलेगा और अपने पास में क्या बन जाएंगे, फ्यूरेन डेरिवेटिव। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर से किस प्रकार बनाएंगे। आगे देखिए, इसके बनाने का एक और मेथड है, वो है फिस्ट बैनरी संश्लेषण। देखिए मैं करवा दे, फिस्ट बैनरी संश्लेषण। देखिए इस विधि में अल्फा क्लोरोकीटोन की बीटा कीटो एस्टर के साथ में संघनन अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखिए कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। क्लियर। अब ये इसका कीटो रूप है, इसको मैं इनोलिक फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ, CH3C OH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। क्लियर। ये बोलो क्या हो गया इसका इनोल फॉर्म। और अब इसकी अभिक्रिया अपन को किसमें करवानी है, अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ। देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो गया C2H5 COO, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, ये लिख रही हूं मैं, यहां जुड़ा हुआ है H, यहाँ OH एंड CH3, ये लिखा है मैंने, COO C2H5 CH डबल बॉन्ड C, ये इनोलिक फॉर्म। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। और अब जब ये अभिक्रिया होगी तो देखना यहां से क्या होगा, ये OH शिफ्टिंग देखिए, ये इधर, तो ये इधर, और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। क्लियर। HCl निकलने के बाद देखिए क्या बनेगा, C2H5 COO, ये, और यहाँ पे कौन है, C। एक मिनट रुकिए, देखिए यहां से हो गया, ये बोलो क्या, C, यहाँ पे जुड़ा हुआ है H। क्लियर। और ये बोलो क्या हो गया, यहां से ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3, ये तो मैंने ये लिख दिया। क्लियर। और अब इससे जुड़ा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। और अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग, जब ये आएगा इधर तो ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा इधर। क्लियर। और जब ये ऐसा होगा तो उस कंडीशन में देखना क्या होगा, COO C2H5 CH2 डबल बॉन्ड COC, ये हो गया CH3 और OH। देखिए ये करा मैंने COC2H5, H इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2, और ये हो गया CO, और ये हो गया OH, ये H ले लेगा इधर से। और अब इसका अपन को क्या करवा देना है, अब देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा, सब ये अपन पहले भी कर चुके। तो यहाँ से जैसे ही H2O निकलेगा, मैं हटा देती हूँ, यहाँ से H2O निकला, और H2O निकलने के बाद बोलो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये अपना फ्यूरेन व्युत्पन्न बन गया। क्लियर। और इस विधि का नाम बोलो क्या है, फिस्ट बैनरी मेथड, जिसमें अपन अल्फा क्लोरोकीटोन की अभिक्रिया बीटा कीटो एस्टर के साथ में करवाते हैं।
क्लियर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रंगहीन द्रव्य होता है, यह है कैसा होता है, रंगहीन द्रव्य होता है। क्वथनांक इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग 32 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में अविलय होता है किंतु अल्कोहल और ईथर में विलयशील होता है। इसमें क्लोरोफॉर्म की गंध आती है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0.7 dBi होता है। क्लियर। अगर इसकी वाष्प में HCl से भीगी हुई लकड़ी की चीपी को संपर्क में लाया जाए तो वो हरे रंग की हो जाती है, जबकि पायरोल में अपन ने देखा था वो कौन से कलर की हो जाती है, दहकते लाल रंग की। आगे देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कि अपन को पता है, थायोफीन व फिरोल दोनों में ही फ्यूरेन की तुलना में एरोमेटिक लक्षण कम होते हैं। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए। पहले अपन पढ़ लेते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए योगात्मक अभिक्रियाओं में फर्स्ट अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्लियर। अब देखिए पैलेडियम अथवा रानी निकिल की प्रेजेंस निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन का हाइड्रोजनीकरण संपन्न किया जा सकता है, जिससे एक स्थायी संतृप्त चक्रीय ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बनता है। और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन देखिए इसकी संरचना कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है, व्हाट इज THF। तो फ्यूरेन का हाइड्रोजनीकरण करवा रही हूं मैं, या तो करवा दो रानी निकिल की प्रेजेंस में, या करवा दीजिए बोलो किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो यहां से इस सैचुरेटेड चक्रीय ईथर बनता है देखिए, और इस संतृप्त चक्रीय ईथर को अपन बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्लियर। और ये जब अपन ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था तब पढ़ा था कि जितने हाइड्रोजन हटेंगे उनको आप लगा के उसका नाम लिख दें। तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया ये, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। तो कई बार इसका शॉर्ट पूछा जाता है व्हाट इज THF। क्लियर। ये तो बात हुई इसके हाइड्रोजनीकरण की। आगे देखिए वायु के साथ में अभिक्रिया, वायु के साथ क्रिया। और जब वायु में अस्थायी है वह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके 2,5 पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए ये बोलो क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। जब इसकी अभिक्रिया आप वायु से करवाते हैं, ये मैंने करवा दी, तो यहां से 2 और 5 पोजीशन पे जुड़ जाती है ऑक्सीजन देखिए। और ये क्या बनाते हैं, इसका नाम ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। क्लियर। ध्यान में रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। और शीघ्र ही इसका क्या हो जाता है, बहुलकीकरण। आगे देखिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। देखिए डिल्स-एल्डर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, तीनों अभिक्रियाएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। देखिए फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक लक्षण दर्शाता है, किंतु यह एक संयुग्मित डाइईन के साथ, संयुग्मित डाइईन की भांति व्यवहार करता है। अतः मैलाइक अनहाइड्राइड के साथ यह 1,4 योगा उत्पाद बनाता है, जो HBr जैसे खनिज लवण के साथ निर्जलीकृत होकर थैलिक अनहाइड्राइड बना लेते हैं। यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ होता है तो यौगिक में एरोमेटिक लक्षण बढ़ जाते हैं और डिल्स-एल्डर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो देखिए फ्यूरेन 1,4 डाइईन की भांति कॉन्जुगेटेड डाइईन की भांति व्यवहार कर रहा है। ये लीजिए मैं लिख देती हूँ, ये लीजिए ये एंड ये। और अब ये
मैलाइक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ये हो गया डाइईन, ये हो गया डाइईनोफाइल। क्लियर। और ये मैलाइक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके 1,4 योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो देखिए COON, ये ठीक है। और अब देखिए अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर तो ये इधर और ये इधर, और ये आपस में जोड़ेंगे तो देखिए ये हो गया CO, ये डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। ये मैंने दिखा दिया आप लोगों के सामने। और अब देखिए ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये 5 मेंबर रिंग से कितने मेंबर रिंग हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग। क्लियर। और देखिए इस 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस वाले कार्बन से देखना जरा कौन जुड़ा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन। ये लीजिए जोड़ दिया मैंने। क्लियर। ध्यान रखेंगे, देख लिए दोबारा एक बार कैसे बनाया है मैंने। इधर देखिए मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 and 4। क्लियर। और अब देखिए जब ये इस और इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 and 6। तो देखिए ये हो गया नंबर 1, ये 2 3 and 4, और ये कार्बन और ये कार्बन ये जुड़ गया। क्लियर। अब जब जुड़ा तो देखिए 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और 1 और 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। जोड़ दिया मैंने। बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 1,4 योगा उत्पाद। 1,4 पोजीशन से जुड़ गया। अब देखिए अब इसकी अभिक्रिया जब आप HBr जैसे किसी खनिज अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये निर्जलीकृत हो जाता है और क्या बना देता है, थैलिक अनहाइड्राइड। वो देखिए अब कैसे, यहां से H और यहाँ पे भी कौन जुड़ा हुआ है, H। अपन को पता है sp3 कार्बन है। अब देखिए अगर ये बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर तो ये ले लेगा ऑक्सीजन, और ये जाएंगे इधर तो ये जाएगा बाहर। एक बार दोबारा देख लीजिए, H रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन तो ये जाएंगे इधर और ये निकलेगा बाहर। और जब बाहर निकलेगा तो देखना जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कैसे दिखाएंगे, थैलिक अनहाइड्राइड। देखिए अब इसके और इसके बीच में बोलो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में था, और जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो 4 और 6 के बीच में भी बोलो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और देखना यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो साथ में बोलो क्या निकलेगा, H2O। अब ये H2O कैसे निकलेगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये अपना बोलो क्या बन जाएगा, थैलिक अनहाइड्राइड। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, डिल्स एल्डर अभिक्रिया। थैंक यू।